बधाई हो। आज तुम सही समय पर सही जगह पर खड़े हो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे कानों तक ये शब्द पहुंच रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह स्वयं प्रभु की योजना है। यह दिव्य बुलावा है, एक ऐसा पवित्र संदेश है जो तुम्हारी कठिनाइयों और बाधाओं को तोड़ देगा। आज का दिव्य बाइबल वचन शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 भजन संहिता 119 का 145। मेरे प्रियो, इस वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हे यहोवा, मेरे मुख से निकलने वाले वचन तेरे सम्मुख ग्रहण किए जाएं। मेरी प्रार्थनाएं मेरे मन की गहरी कराएं। मेरे हृदय के निवेदन और मेरे होठों पर उठने वाली हर एक विनती तेरे सामने प्रिय सुगंध की तरह स्वीकार हो जाए। जिस प्रकार तू अपने वचनों को सिद्ध करता है, उसी रीति से अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार मुझे वह संपूर्ण बुद्धि, समझ और विवेक प्रदान कर, जिससे मैं तेरी इच्छा को जान सकूं, तेरे मार्गों में चल सकूं, तेरे आदेशों में स्थिर रह सकूं और तेरी आज्ञाओं का पूरी निष्ठा और संपूर्ण समर्पण से पालन कर सकूं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि भजनकार अपने पूरे मन, आत्मा और हृदय से यहोवा से प्रार्थना करता है कि उसके मुंह से निकले हर एक शब्द, हर एक प्रार्थना और हर एक विनती परमेश्वर को स्वीकार्य हो। वह जानता है कि केवल शब्द बोलने से कुछ नहीं होता, परंतु जब मन की सच्चाई, हृदय का समर्पण और आत्मा की विनम्रता मिलती है, तब परमेश्वर उन वचनों को सुनता और स्वीकार करता है। इस वचन में यह भी सिखाया गया है कि बुद्धि और समझ परमेश्वर का वरदान है। मनुष्य की अपनी समझ सीमित है, परंतु परमेश्वर की समझ और मार्गदर्शन अनंत है। इसलिए भजनकार कहता है कि परमेश्वर, मुझे तेरी प्रतिज्ञाओं के अनुसार वह दिव्य बुद्धि दे ताकि मैं केवल सांसारिक ज्ञान में नहीं, बल्कि तेरी इच्छा को पहचानने और तुझे प्रसन्न करने वाले जीवन में बढ़ सकूं। यह वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर हमारे शब्दों से अधिक हमारे हृदय के भावों को देखता है, और जब हम पूरी सच्चाई से उसकी ओर लौटते हैं, वह हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनता है। हे प्रभु यहोवा, आज मैं तेरे सामने एक विनम्र हृदय लेकर आता हूं। मेरे होठों पर जो भी शब्द उठते हैं, मेरे मन में जो भी विचार जन्म लेते हैं और मेरी आत्मा में जो भी करा छिपी होती है, हे प्रभु, उन सबको तू अपने प्रेम की बाहों में स्वीकार कर। मेरी प्रार्थनाएं केवल शब्द ना रह जाएं, बल्कि तेरे सिंहासन तक पहुंचने वाली सुगंधित धूप बन जाए। मुझे वह अनुग्रह दे कि मैं तेरे सामने सच्चाई, पवित्रता और नम्रता के साथ उपस्थित हो सकूं। प्रभु, मेरी सीमित समझ को तू विस्तार दे, मेरे भ्रमित मार्गों को सीधा कर और मेरे भीतर वह बुद्धि उत्पन्न कर जो तेरे भय से प्रारंभ होती है और तेरे वचन से पूर्ण होती है। तू मेरी आंखें खोल कि मैं तेरी व्यवस्था के आश्चर्यों को देख सकूं। तू मेरा हृदय नरम कर कि मैं तेरी आज्ञाओं के प्रति और अधिक समर्पित हो सकूं। जीवन के हर निर्णय, हर परिस्थिति और हर चुनौती में तेरी इच्छा और तेरे मार्ग को पहचानने की क्षमता मुझे प्रदान कर। प्रभु, मेरी दुर्बलताओं को तू अपनी सामर्थ्य से भर दे, मेरी शंकाओं को तू अपनी शांति से मिटा दे और मेरे भीतर ऐसा आत्मिक जीवन जगा दे जो तेरी महिमा को प्रकट करे। आज, कल और जीवन के हर दिन मेरे मुख के वचन और मेरे मन का ध्यान तेरी दृष्टि में सुखदायक हो। हे यहोवा, यह मेरी गहन प्रार्थना है। मेरे प्रियो, आज का हमारा अगला वचन है यूब 19 का 25 से 27। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, और जब मेरी त्वचा नष्ट हो जाएगी तब भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा, जिसे मैं अपने नेत्रों से देखूंगा और मेरे हृदय की गहरी आत्मा इसकी पुष्टि करेगी।
वह मेरे प्राणों के प्रति न्याय करेगा और मैं शांतिपूर्ण विश्वास के साथ यह जानूंगा कि मेरी संतान और मेरे वंश का भाग उसके हाथ में सुरक्षित है। हे परमेश्वर, चाहे दुख और पीड़ा कितनी भी गहरी क्यों ना हो, चाहे मेरी आत्मा थक जाए और शरीर कष्ट से झिड़स जाए, मैं तुझे अपनी आंखों से देखूंगा और तेरा न्याय, तेरा प्रेम और तेरा मार्ग मेरे सामने उज्जवल होगा। मेरे दुख का अंत निश्चित है और मेरे विश्वास का परिणाम भी सत्य और शाश्वत है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि अय्यूब ने अपने संपूर्ण दुख और पीड़ा के बावजूद परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखा। उसने यह समझा कि उसकी भौतिक स्थिति, उसकी त्वचा, शरीर और परिस्थितियां क्षणिक है, परंतु उसका छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है और अंततः न्याय करेगा। अय्यूब यह जानता था कि दुख और पीड़ा अस्थायी है और परमेश्वर के सामने उसकी आत्मा सुरक्षित है। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर हमारी आंखों के सामने हमेशा हमारे दुख का समाधान रखता है और हमारे विश्वास को उसकी दृष्टि में मूल्यवान बनाता है। अय्यूब का अनुभव हमें यह बताता है कि विश्वास केवल सुख में नहीं, बल्कि सबसे गहरी पीड़ा में भी स्थिर रहना चाहिए। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपनी आत्मा के गहरे दुख और पीड़ा के साथ आता हूं। मेरे भीतर उठ रहे भय, चिंता और कष्ट को तू देख। मेरी थकी हुई आत्मा और कमजोर शरीर को तू अपनी अनंत शक्ति से भर दे। हे प्रभु, मुझे यह विश्वास दे कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तू हमेशा जीवित है और अंततः मेरे लिए न्याय करेगा। मेरे मन को शांति दे ताकि मैं यह जान सकूं कि तू मेरे दुख और मेरे वंश का रखवाला है। मेरे विश्वास को दृढ़ कर और मेरे हृदय को यह समझने योग्य बना कि मेरे कष्ट अस्थायी है और मेरी आत्मा तेरे प्रेम और न्याय में सुरक्षित है। हे प्रभु, मुझे यह दृढ़ता दे कि मैं तेरे सामने बिना डर और बिना शंका के खड़ा रह सकूं और तू मुझे अपने हाथों में सुरक्षित रख। मेरे जीवन के हर दुख में, मेरे आंसू में, मेरी प्रार्थना में और मेरे विश्वास में तू अपनी महिमा और शक्ति प्रदर्शित कर। हे यहोवा, मेरी आत्मा को ऊंचा कर, मेरे मन को स्थिर कर और मेरे हृदय को यह जानने योग्य बना कि तू ही मेरा छुड़ाने वाला है और मैं अंत में तुझे अपने नेत्रों से देखूंगा। मेरे प्रियो, आज का हमारा अगला वचन है यशाया 52:13-15। देखो, मेरा दास बुद्धिमान ठहरेगा, वो ऊंचा किया जाएगा और महान सम्मान पाएगा। वो कई जातियों और लोगों के बीच न्याय और सत्य का प्रकाश बनेगा। उसकी बुद्धि और समझ से लोग चकित होंगे और उसकी राह में मार्गदर्शन पाएंगे। वो केवल अपनी शक्ति और ज्ञान पर निर्भर नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा, मार्गदर्शन और प्रज्ञा के अनुसार कार्य करेगा। उसका दिल दीन, नम्र और दया से भरा होगा और वह अपने कार्यों में ईश्वर के प्रेम, न्याय और करुणा का प्रतीक बनेगा। उसके द्वारा किए गए कार्यों से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित और उज्ज्वल मार्ग में चलेंगी। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का दास केवल ज्ञान और बुद्धि में महान नहीं होगा, बल्कि उसकी महानता उसकी ईश्वर पर निर्भरता और करुणा में भी होगी। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, न्याय और प्रेम को अपनाता है, तो वह लोगों के लिए मार्गदर्शक बनता है। यह पद हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली महानता केवल शक्ति, दौलत या पद से नहीं आती, बल्कि ज्ञान, विवेक, नम्रता और दूसरों के लिए करुणा रखने से आती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, उसकी बुद्धि और कार्य न केवल उसे सम्मान दिलाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी उज्जवल बनाते हैं।
यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर की आज्ञा और मार्गदर्शन में चलना ही असली स्थिरता, सम्मान और शांति लाता है। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपनी आत्मा और हृदय के साथ आता हूं। मुझे यह ज्ञान और समझ दे कि मैं केवल अपने बल, अपनी बुद्धि या अपनी शक्ति पर निर्भर ना रहूं, बल्कि तेरे मार्गदर्शन और प्रज्ञा के अनुसार चलूं। मेरे दिल को दीन, नम्र और दया से भरा कर, ताकि मेरे कार्यों में तेरी करुणा और न्याय प्रकट हो। हे प्रभु, मेरे कार्यों और मेरे निर्णयों में ऐसी बुद्धि दे कि मैं लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सकूं और उनका जीवन तेरे प्रेम और प्रकाश में उज्जवल हो। मुझे यह समझने की शक्ति दे कि सच्ची महानता केवल पद या सम्मान से नहीं आती, बल्कि दूसरों की भलाई, सेवा और प्रेम में दिखाई देती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को यह प्रेरणा दे कि मैं हर परिस्थिति में न्याय, प्रेम और करुणा के मार्ग पर स्थिर रहूं। मेरे जीवन के हर कदम को तेरे हाथ में रखता हूं और तेरी आज्ञा के अनुसार चलने की शक्ति, धैर्य और समर्पण मुझे प्रदान कर। हे यहोवा, मुझे ऊंचाइयों पर ले जा, मेरे मन को स्थिर कर और मेरे हृदय को तेरी सच्चाई और मार्गदर्शन के अनुसार जीवित कर। व्यवस्था विवरण 28 का 66। और यहोवा ने कहा कि यदि तुम मेरे आदेशों और मेरे विधान का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा और तुम्हारी राहें सुरक्षित रहेंगी। परंतु यदि तुम मेरे नियमों को त्याग दोगे और मेरे मार्ग से भटक जाओगे तो तुम्हारा जीवन कठिनाइयों, भय और अनिश्चितताओं से भरा रहेगा। तुम्हारे दिन संघर्ष और पीड़ा में बीतेंगे और तुम्हारे हृदय में चिंता और डर रहेगा। इसलिए सुनो हे मनुष्य, अपने हृदय को स्थिर कर, अपनी आत्मा को चेतन रख और मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो। मेरे मार्गदर्शन और मेरे आदेश ही तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और सफलता का स्रोत हैं। जब तुम मेरे विधान का पालन करते हो तब न केवल तुम स्वयं सुरक्षित रहते हो, बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मेरी कृपा और आशीर्वाद में स्थिर रहती है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को स्पष्ट रूप से बताया कि जीवन की स्थिरता, शांति और सुरक्षा केवल उसके आदेशों और विधान का पालन करने में निहित है। जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, उसके नियमों का पालन करता है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करता है, तो वह कठिनाइयों और भय से सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि वह भटकता है और अपने मन की इच्छा या सांसारिक ज्ञान के अनुसार चलता है, तो जीवन संघर्ष, पीड़ा और अनिश्चितताओं से भर जाता है। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि आज्ञाओं का पालन केवल वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमारे जीवन की स्थिरता, हमारी आत्मा की सुरक्षा और हमारी खुशियों का आधार है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे सामने अपनी पूरी आत्मा और हृदय के साथ आता हूं। मुझे यह ज्ञान और विवेक दे कि मैं तेरे आदेशों और विधान का पालन हर परिस्थिति में कर सकूं। मेरे हृदय को स्थिर कर, मेरी आत्मा को चेतन कर और मुझे ये समझने की शक्ति दे कि केवल तेरे मार्ग पर चलना ही जीवन की स्थिरता, शांति और सुरक्षा का स्रोत है।